वेलकम 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 टू हाई टिकट क्लोजर ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग में आप सीखने वाले हो कि हाई टिकट क्लोजिंग क्या होती है, कैसे आप एक हाई टिकट क्लोजर बन सकते हो। ये सब कुछ आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नथिंग हैपन एक्सीडेंटली। मेरे मेंटोर बोलते हैं कि नथिंग हैपन एक्सीडेंटली। इसका मतलब ये है कि आप इस ट्रेनिंग में अगर आए हो तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है, अदरवाइज बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते हैं ना वो। तो इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक बहुत एक ब्लेस्ड पर्सन हो कि आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। क्या पता है ट्रेनिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ओके, तो इस ट्रेनिंग को पूरा एंड तक देखो। आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक हाई टिकट क्लोजर बन सकते हो। तो देखो इस ट्रेनिंग को। और देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कोई दूसरी ट्रेनिंग की तरह नहीं होने वाली है, ये थोड़ी डिफरेंट है। आपको मैं पहले ही बता दूं, सिट टाइट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। आप जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, आपके फ़ोन हो गया, फेसबुक, सोशल मीडिया, जितनी भी चीज़ें, इन सबको दूर कर दो। कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, सबको दूर कर दो। सिर्फ आपका पूरा फोकस इस ट्रेनिंग पर आप लगा दो, क्योंकि जैसा मैं बोलूँगा अगर वैसा करोगे तो रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो आप क्या करो, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबको बंद करो और पूरा फोकस इस ट्रेनिंग पे लगा दो, क्योंकि ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है जो आप अटेंड करते हो। ये आपकी लाइफ बदल सकती है। आपको पता नहीं है कि आपके सेल्स के कन्वर्जन ये कितने बढ़ा सकती है एक सिंगल ट्रेनिंग। ओके, तो ध्यान से देखो इसको और हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं कंटिन्यू करने से पहले मैं खुद के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। तो सबसे पहले मैं जानते हैं हम कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, आपको मैं कैसे ये सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये मेरी बायो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैंने 2 कॉलेज से ड्रॉप आउट किया हुआ है। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ और इसके अलावा मैं एक अफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है अफिलिएट मार्केटिंग में और मैं टॉप अर्नर वगैरह भी रह चुका हूँ प्लेटफॉर्म्स पे। तो अफिलिएट मार्केटिंग में भी मेरे को एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा मैं 100% जितना भी काम है सारा घर से करता हूँ, 100% वर्क फ्रॉम होम। उसके अलावा ट्रेन ओवर 1000 पीपल डिजिटली। मैं 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों को डिजिटली ट्रेन कर चुका हूँ अभी तक, और उनमें से कई सारे लोगों के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। ओके, लव ट्रैवलिंग। मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ट्रैवलिंग, और मैं ट्रैवलिंग करता भी हूँ क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग। ओके, एन्जॉय हेल्पिंग पीपल। अब देखो, मैं जितने भी लोग हैं उनको हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लोगों को हेल्प करना, पर सिर्फ उन्हीं को जिनको हेल्प की सच में रिक्वायरमेंट हो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है पर वो ईगो में रहते हैं, वो किसी की हेल्प नहीं मांगना चाहते, तो वहीं रह जाते हैं वो लोग। पर जो लोग सच में कुछ सीखना चाहते हैं, सच में किसी को अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उनकी हेल्प करने में बहुत खुश होता हूँ। ओके, स्पेंड मोर टाइम विथ फ्रेंड्स। मेरे कई सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ मैं मेरा टाइम स्पेंड करना बहुत प्रीफर करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपका काम में आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी बढ़ जाता है। ओके, उसके अलावा क्रिएटेड एवरीथिंग यूजिंग इंटरनेट। आज जितना भी सब कुछ है मेरे पास, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैमराज, ये माइक, जितना भी मेरा नेटवर्थ है अभी तक की सारी चीज़ें, मैंने सब कुछ, मेरा माइंडसेट, मेरी स्किल्स, जितनी भी चीज़ें अभी तक है मेरे पास, एक नॉर्मल पर्सन से लेके अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक की है गेन, ये सब कुछ मैंने इंटरनेट का यूज़ करके की है। सब कुछ इंटरनेट का यूज़ करके। कोई मेरा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कोई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए मार्केट में जाके मैं जिसको सेल करूँ फिजिकली, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा ऑनलाइन है। ओके, इसके अलावा आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से। तो ये एक मेरा बैकग्राउंड है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। उसके अलावा मैं एक हाई टिकट क्लोजर हूँ। अब हाई टिकट क्लोजर मैंने काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी मेहनत दी है, काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया है, टाइम भी इन्वेस्ट किया है, तब जाके मैंने हाई टिकट क्लोजिंग सीखी है। और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं बड़ी से बड़ी डील को भी एक कॉल पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक हाई टिकट क्लोजर भी हूँ। उसके बाद ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअलिटी। मेरे को स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और मैं बहुत मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी को। तो इस वजह से जितने भी यूनिवर्स के लॉज वगैरह उनमें मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं एक डिजिटल ट्रेनर और एक मेंटोर हूँ। मैं लोगों को ऑनलाइन ट्रेन करता हूँ, लोगों का मेंटोर भी हूँ। मैं उनको मेंटोरशिप वगैरह कई सारी चीज़ें मैं उनको सिखाता हूँ, पर्सनली गाइड करता हूँ मैं लोगों को, ताकि वो उनकी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, वो एक हाई टिकट क्लोजर बन सके। ओके, अ पर्सन विद हाई वैल्यूज एंड एथिक्स। मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है वैल्यू एंड एथिक्स। वैल्यू और एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है।
मतलब क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग एक सेल्स है। सेल्स कब होती है? जब हम लोगों को वैल्यू देते हैं, और वैल्यू जितनी दोगे उतना ही आप मास्टर बनते जाओगे इस फील्ड में। वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को हेल्प करना, वैल्यू करना। देखो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लीगल होती है पर एथिकल नहीं होती, पर मैं एथिक्स पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एथिकली बिजनेस करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। ओके, हम अब बात करने वाले हैं कि वाई हाई टिकट क्लोजिंग इज बेटर देन लो टिकट। हाई टिकट क्यों बेटर है लो टिकट से? आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये, यू विल गेट ओनली सीरियस एंड डिजर्विंग क्लाइंट्स। आप सिर्फ और सिर्फ सीरियस और डिजर्विंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे आपकी तरफ जब आप हाई टिकट क्लोजिंग पे काम करोगे, हाई टिकट प्रोडक्ट पे आप काम करोगे, हाई टिकट सर्विस पे आप काम करोगे। ठीक है, आपके पास सिर्फ सीरियस और डिजर्विंग क्लाइंट्स ही आएंगे, टाइम पास लोग नहीं आएंगे जो आपका आके दिमाग खराब करेंगे। खुद का भी माइंडसेट खराब रहता है, आपका भी आके माइंडसेट खराब कर देंगे। ऐसे लोग नहीं आने वाले, बिल्कुल क्लीन लोग आने वाले हैं। उसके बाद यू विल गेट आउट ऑफ द रेड ट्रैप। आप अभी जिस रेड ट्रैप में फंसे हुए हो, रेड ओशन में फंसे हुए हो, जहाँ पे आप बहुत सस्ते प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वहाँ पे कई सारे लोग हैं जहाँ कंपटीशन है 1000 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए, 10 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए, जहाँ पे कंपटीशन चल रहा है अभी, उस कंपटीशन से बाहर आप निकल जाओगे और खुद का एक अलग ही आप बिल्ड कर दोगे। ओके, तो वो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है हाई टिकट में। उसके अलावा आप एक चीज़ देखो कि एक सेल 50,000 रुपये की बेटर है 10 सेल 5,000 की से। आपको 10 सेल करने के लिए आप देखो कितने लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आपके 10% कन्वर्जन आ रहा है 5,000 का, तो आपको 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी जब जाके आपके सेल्स आएगी। ओके, मतलब 10 सेल्स आएगी 5,000 की। अब बात करते हैं हम एक सेल की 50,000 की। अब चलो बात कर ली, यहाँ पे आपका 10% कन्वर्जन नहीं भी है, बाकी 10% से भी ज़्यादा कन्वर्जन रहता है यहाँ पे, पर सपोज करते हैं स्टार्टिंग में नहीं भी आपके पास। अगर आप 20 लोगों से बात करते हो तो 20 में से एक पर्सन आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत आराम से, हाई टिकट क्लोजिंग के लिए। और वो पर्सन 50,000 रुपये आपको, एक सिंगल पर्सन आपको पे करेगा। तो आप देखो कि 100 लोगों से बात कर रहे हो आप, उसमें से 10 कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे अच्छा 20 से बात करके एक कन्वर्ट करो आप स्टार्टिंग में। बिना स्किल्स को सीखे बता रहा हूँ मैं, बिना स्किल्स को सीखे बता रहा हूँ मैं। नॉर्मल एज ए नॉर्मल पर्सन भी अगर आप किसी से बात करते हो तो स्किल्स सीखे बात, तो आपको खुद को भी अंदाजा नहीं है भी कितना भारी आपका कन्वर्जन जाने वाला है। ओके, तो ये नॉर्मल मैंने बताया। तो आप देखो कि आपको क्या करना है। अगर 20 में से आपकी एक सेल 50,000 वाली कन्वर्ट हो रही है, तो आप अगर 100 से बात करोगे तो पाँच क्लाइंट आपके कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा 2.5 लाख का। तो क्या बेटर है, आपके 10 सेल 5,000 वाली या फिर आपके 5 सेल 50,000 वाली? आप चूज करो, मुझे नहीं पता। उसके बाद लो टिकट क्लाइंट विल गिव यू हेडेक। अब जितने भी लो टिकट क्लाइंट्स होते हैं उसमें से अधिकतर लोग आपको हेडेक देने वाले हैं, आपको सिर दर्द देने वाले हैं, क्योंकि वो प्राइस भी बहुत कम पे करेंगे और उसके रिटर्न में आपसे मांगेंगे भी इतना कि जैसे तो उन्होंने खरीद लिया हो आपको। ऐसा होता है, मुझे पता है, मैं काम कर चुका हूँ ग्राउंड लेवल पे, मुझे पता है क्या होता है। उसके बाद इट विल बी ईजी फॉर यू टू गिव रिजल्ट इफ यू हैव फ्यू पीपल। आप एक चीज देखो कि जितने कम लोग आपके पास होंगे, आपके लिए रिजल्ट उनको देना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और जितना रिजल्ट आप दोगे, आपको दिल से भी सुकून मिलेगा कि हाँ, इस पर्सन को रिजल्ट दिया है, जिस वजह से, जिस मोटिव से मेरे साथ कनेक्ट हुआ था, वो मोटिव मैंने पूरा कर दिया है। तो तभी मजा आता है बिजनेस करने का, सच बता रहा हूँ। ओके, इजी एंड फास्टर टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। ये जब आप हाई टिकट पे आप काम करोगे तो आपके लिए आपके जो इनकम गोल्स होगा ना, उसे अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। लाइक आपका इनकम गोल है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 डील्स कन्वर्ट करनी है। और अगर आप 5,000 का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हो कि आपको कितनी डील कन्वर्ट करनी पड़ेगी। आपको 200 डील्स कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप 10 लाख पर मंथ पे पहुंचोगे। चॉइस आपकी है, एट द एंड चॉइस आपकी है कि आपको क्या चूज करना है, हाई टिकट या लो टिकट, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आप चूज करो कि हाई टिकट ज़्यादा बेटर है आपके लिए या लो टिकट। ठीक है, तो ये 30 मिनट ट्रेनिंग क्या क्या कवर करने वाली है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं 30 मिनट ट्रेनिंग में। सबसे पहली चीज़, वाई यू आर नॉट गेटिंग सेल्स। आपको सेल्स क्यों नहीं मिल रही है, हम ये कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप सब लोगों का क्वेश्चन है, और एग्जैक्ट मैं आपको रास्ता देने वाला हूँ, एग्जैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स आ क्यों नहीं रही है आपकी। उसके अलावा सेकंड, 3 मिथ्स अबाउट क्लोजिंग। 3 ऐसे मिथ्स है क्लोजिंग के बारे में जो आपको मार्केट में सिखाया जाता है। सेल्स के बारे में 3 ऐसे मिथ्स जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो मार्केट में बताया जाता है कि ऐसा करोगे तो ही आपका काम होगा, तभी आपके पास सेल्स आएगी, पर वो बिल्कुल गलत है, वो झूठ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हाउ टू बी ए हाई टिकट क्लोजर।
हाउ टू बी ए हाई टिकट क्लोजर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको इस ट्रेनिंग के एंड में मैं देने वाला हूँ। तो उसको आप लेने के लिए इस ट्रेनिंग को पूरा एंड तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आप रूल तोड़ दोगे, और रूल तोड़ने के बाद आपको जो इसका रिजल्ट आने वाला है, जो मैंने बोला है टिकट क्लोजर वाला, आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखो। नंबर वन हम कवर करेंगे, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग सेल्स। व्हाई यू आर नॉट गेटिंग सेल्स, 3 बिग रीजंस, 3 बड़े रीजंस हैं जिस वजह से आपको सेल्स नहीं आ रही है, क्लोजिंग नहीं आ रही है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहला, यू आर यूजिंग टिपिकल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स। अब सेल्स आप जब करोगे तो आपको ऑब्जेक्शंस भी आएंगे, पर ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कैसे कर रहे हो? आप देख रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस, अच्छा ऐसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। आप ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस देख रहे हो जिनको खुद को नहीं पता कि क्लोजिंग करनी कैसे रहती है। वो आपको बता रहे हैं वही चीज़ें जो दूसरे लोग बता रहे हैं, तो एक ही चीज़ को लोग रिपीट करके सब बताते जा रहे हैं अपनी अपनी वीडियोज़ में। टिपिकल ऑब्जेक्शन हैंडल टेक्निक्स एग्जाम्पल के साथ में अगर आपको बताऊं वो क्या होती है, जैसे फील फेल्ट फाउंड टेक्निक्स। अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में हो तो 99% चांसेस है कि आपने इसका नाम सुना होगा। फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप बता रहे हो कि स्टार्टिंग में मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ था, स्टार्टिंग में मेरे पास भी पैसे नहीं थे, फिर मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज किए, उसके बाद मेरे को पता लगा कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहीं से अरेंज किए, फिर मैंने कैसे भी करके इसमें एनरोल किया, या फिर मैंने ऐसे कुछ बाय किया। तो इस तरीके से लोग बताते हैं, और 99% लोग झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं झूठ? क्योंकि उनको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको पता है टेक्निक कब काम करती है? जब आप जेन्युइनली सामने वाले को बता रहे हो, जेन्युइनली आपकी स्टोरी आप सामने वाले को बता रहे हो कि सच में आपके साथ ऐसा हुआ था, तभी ये काम करेगी। अदरवाइज आप सोचो कि सामने वाले को क्या पता लगेगा, उसको पता लग जाता है। सच बता रहा हूँ मैं, पता लग जाता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है पहले, मैंने सब कुछ कर चुका हूँ मैं। जैसे फील फेल्ट फाउंड टेक्निक है, ये पुरानी हो चुकी है अब। इसको अगर आप सच में आपकी रियल स्टोरी है तभी ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करने वाली। और लोग यही सिखा रहे हैं और इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो आप, और आपका लॉस कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो आप, क्लाइंट भी खराब कर रहे हो आप आपके। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यू आर नॉट एडिंग वैल्यू, जस्ट सेलिंग। आप सोचते हो कि वैल्यू एडिंग, सबको पता है कि सेलिंग में वैल्यू एडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू नहीं दिखाओगे तब तक सेल नहीं होगी। उसके बावजूद भी आप वैल्यू नहीं दिखा पा रहे, उसके बावजूद भी आप वैल्यू नहीं दिखा पा रहे। कैन यू इमेजिन कि आप कितना लॉस कर रहे हो खुद का? जब आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बावजूद भी उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। और कई लोग तो इसी भ्रम में है कि हम तो दिखाते हैं वैल्यू, दिखाते हैं, हम तो वैल्यू दिखाते हैं, फिर भी सेल नहीं होती। आप सही तरीके से नहीं दिखा रहे वैल्यू। जो सामने वाले को चाहिए वो आप नहीं दिखा रहे, आप सिर्फ वो दिखा रहे हो जो आपको चाहिए। सामने वाले को जो चाहिए आप वो दिखा नहीं पा रहे, आप सिर्फ सेल कर रहे हो। और हो क्या रहा है, आप जब कॉल पे बात कर रहे हो किसी से, आपको पता है आप क्या गलती कर रहे हो? 80% तो आप खुद बोल रहे हो, सामने वाले को 20% बोलने दे रहे हो। 80% तो आप खुद बोल रहे हो कि आप ये कर लो, वो कर लो, अच्छा यूं है, आप खुद बोले जा रहे हो 80%। और आप 20% एनर्जी आपकी कहाँ लगा रहे हो? रिमेनिंग। आप वो रिमेनिंग 20% एनर्जी आप सोचने में लगा रहे हो कि अब इसके बाद क्या कहना है, इसके बाद क्या कहना है, जबकि आप सुन ही नहीं रहे सामने वाले को उसको चाहिए क्या। आप 80% तो खुद बोल रहे हो, 20% ये सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो कि अब मेरे को इसके बाद क्या बोलना है, जबकि बिल्कुल गलत अप्रोच है सेल करने की, क्लोज करने की, बिल्कुल गलत अप्रोच है। ऐसे आप क्लोज नहीं करने वाले, और यही गलती आप कर रहे हो अभी। ठीक है, उसके बाद यू डोंट हैव अ प्रॉपर क्लोजिंग सिस्टम। आपके पास एक प्रॉपर क्लोजिंग सिस्टम नहीं है। आपको ये नहीं पता कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको ये नहीं पता कि एंड कैसे करना है, आपको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करने। तो क्या लगता है आपको क्लोज कर लोगे आप? आई डोंट थिंक सो। आप बताओ मुझे, आप क्लोज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ओके, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, डूइंग डिफरेंट थिंग्स एवरी टाइम। जब आपके पास क्लोजिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप करोगे क्या? आप अलग अलग चीज़ें हर एक बार मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें आप इंप्लीमेंट करोगे। आपको खुद को नहीं पता आपने पिछले कॉल पे क्या मतलब किस तरीके से सेल करी थी, और उससे पहले वाले कॉल पे आपने किस तरीके से सेल करी थी, आपको खुद को नहीं पता। क्या वो आपकी एक स्क्रिप्ट थी जिसको आप फॉलो कर रहे हो? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि स्क्रिप्ट आपके पास एक पेपर पे होनी चाहिए, सिर्फ उसको पढ़ के आपको बात करनी है, बिल्कुल गलत बात है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स आपको पता होने चाहिए क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आप उसे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। पर आपको यही पता नहीं है कि आप कितनी बार किस तरीके से आप सेल कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे? आपको यही नहीं पता कि आपके लिए काम क्या कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। इस तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और उसके बाद यू डू नॉट हैव अ क्लोजिंग जर्नल। अब जर्नल की मैं क्या बोल रहा हूँ,
अकाउंट्स वाली जर्नल की नहीं बोल रहा मैं, आपके पास खुद की एक डायरी होनी चाहिए जहाँ पे आप किसी से बात जब करोगे ना तो आप साथ साथ लिखते रहोगे मेन पॉइंट्स, जितने भी वो आपको बताएंगे आपके जो क्लाइंट है आप वो लिखते रहोगे साथ साथ। उससे होगा क्या, आपको उस टाइम पता नहीं लगेगा कि आप कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हो, बाकी उसके बाद जब आप उसे पढ़ोगे कॉल के बाद तो आपको पता लग जाएगा कि आपने किस तरीके से वो एक क्लोजिंग सिस्टम को फॉलो किया है और किस तरीके से आपके रिजल्ट आया और किस तरीके से नहीं आया है। तो आप समझोगे सामने वाले की जो नीड है, वांट्स है, वो भी आप लिखोगे तो उससे आपकी हेल्प ज़्यादा होगी सामने वाले को समझने में। ओके, तो ये 3 रीज़न थे इस वजह से आपकी सेल नहीं आ रही थी। ओके, तो अब हम बात करने वाले 3 मिथ्स अबाउट क्लोजिंग। 3 ऐसे मिथ्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो क्लोजिंग के बारे में आपको अभी तक इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपके मेंटोर, सो कॉल्ड मेंटोर्स के थ्रू सिखाए गए हैं। तो अब हम इन्हें समझते हैं एक बार, और आप इनको समझने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से लोग आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, ऑलवेज बी एक्साइटेड वाइल टॉकिंग। कितने लोगों ने आपसे बोला है कि हमेशा आप एंथुजियाज्म ट्रांसफ़र करो सामने वाले में, आप एक्साइटमेंट से बात करो, बहुत एक्साइटेड रहो सामने वाले से बात करो जब। क्या लगता है आपको, कितने लोगों ने बताया आपको है? बहुत लोगों ने, लगभग 99% सो कॉल्ड मेंटोर्स यही आपको सिखा रहे हैं अभी कि आप एक्साइटमेंट से बात करो, एक्साइटमेंट ट्रांसफ़र करो, आपके रिजल्ट्स आएंगे, तभी आपकी सेल होगी, तभी आप क्लोज कर पाओगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप एक्साइटेड होकर बात करते हो, सबसे पहली चीज़ ये बहुत चीप टेक्निक है, बहुत चीप टेक्निक है ये। दूसरी चीज़, यू विल साउंड लाइक अ टिपिकल सेल्समैन। आप एक टिपिकल सेल्समैन की तरह साउंड करोगे। ओके, एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे आप किसी से कॉल करते हो, ठीक है, लाइक मैं आपको एग्जाम्पल करके बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, हेलो, यस रोहन, यस, क्या आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है? मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। मैंने देखा था कि आपकी कोई क्वेरी थी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो? सीरियसली आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो? तो इस तरीके से बात करोगे तब सामने वाले को लग जाएगा सेल्समैन है, मेरे को कुछ सेल करने वाला है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हेलो, यस रोहन, मैंने देखा था कि आप आपका बिजनेस डिजिटली ग्रो करना चाहते हो, आपके लीड्स वगैरह नहीं आ रही आपके बिजनेस में, आप आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके बिजनेस को ग्रो करने में? अगेन इट साउंड्स लाइक अ टिपिकल सेल्स पर्सन। ओके, तो ये भी एक टिपिकल सेल्स पर्सन की तरह साउंड करता है। तो इस वजह से आप बहुत नॉर्मल तरीके से बात करो, बहुत रिलैक्स होकर बात करनी रहती है, कोई चिल्ला के, कोई एक्साइटमेंट से बात नहीं करनी रहती, क्योंकि 99% लोग यही कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू बी इन 1% क्लब। ओके, तो उसके लिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ओके, थर्ड, 99% यही कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट पॉइंट। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है डोंट टॉक अबाउट मनी इन द बिगिनिंग। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप पैसे के बारे में स्टार्टिंग में बात मत करो यार। अगर बात करोगे तो सामने वाला पर्सन फिर आपसे बात नहीं करेगा। जस्ट अ सेकेंड। डोंट टॉक अबाउट मनी इन द बिगिनिंग। आप में से कई सारे लोगों को ये सिखाया हुआ है और आप डरते हो पूछने में, ठीक है, कि पैसों के बारे में स्टार्टिंग में बात नहीं करनी, पैसों के बारे में स्टार्टिंग में बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई, क्यों नहीं करनी? कि सामने वाला क्लाइंट चल जाएगा वो पैसों की सुन के। हाँ, तो ऐसा क्लाइंट हमें चाहिए भी नहीं जो पैसों की सुन के चल जाए, ऐसा हमें चाहिए भी नहीं क्लाइंट। तो क्यों नहीं पूछते आप फिर? देखो मैं आपको बता दूं, व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल नॉट टॉक अबाउट मनी। मैं कुछ रीजंस आपको बताने वाला हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में मनी के बारे में बात नहीं करोगे तो ये पॉइंट होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, दे विल वेस्ट योर टाइम। वो आपका टाइम खराब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम, और वो आपका ख़राब कर देंगे। ओके, दूसरी चीज़, किल योर कन्वर्जन रेट। आपका कन्वर्जन रेट की 12 बजा देंगे, वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आपकी कन्वर्जन रेट को, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जहाँ आप 10 में से एक भी अगर कन्वर्ट कर रहे थे ना, वहाँ 20 में से एक कन्वर्ट करने लग जाओगे आप, तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आपकी कन्वर्जन रेट को वो। ओके, और थर्ड, डिस्ट्रॉय योर माइंडसेट। आपको पता नहीं है कि वो जो पैसा वो देने वाले थे वो तो फिर भी आ जाएगा, पैसे की बड़ी बात नहीं है, पर आपका जो माइंडसेट वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं, माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको लगेगा यार मेरे तो सेल्स ही नहीं आती। लोग ऐसा सोचते हैं। मैं आपको बताऊँ, हाँ मैं बताऊँ लोगों की थिंकिंग क्या है। अभी जितने भी मतलब क्लोजर्स है वो सब ये सोचते हैं कि लोग मतलब ज़्यादा पे नहीं कर पाते, लोगों के पास पैसा नहीं है आजकल इतना इन्वेस्ट करने के लिए, 5,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है उनके लिए, लोग ये सोच रहे हैं। भी सच बता रहा हूँ मैं,
पर ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और ये हुआ क्यों है मैं ये भी बता दूं, आप ऐसा सोच क्यों रहे हो, क्योंकि इतने लोगों ने आपसे इतनी बार मना कर दिया है अभी तक कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। इतने लोगों ने आपसे अभी तक मना कर दिया है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि यही रियलिटी है। बट दिस इज़ रॉन्ग, 101% रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी बिलीफ से, आपका माइंड सेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब सीरियसली मार्केट में आओगे, आपके इस वाले माइंडसेट को चेंज करके, इन बिलीफ्स को साइड में रख के जब आप मार्केट में एंटर करोगे, तब आप 5,000 क्या 50,000 1 लाख की भी डील कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। उसके बाद थर्ड, डोंट आस्क पेनफुल क्वेश्चंस। आपको क्या सिखाया जाता है कि कॉल पे अच्छी अच्छी बातें करो, ऐसी बातें करो जो सामने वाले को एक्साइटेड करे, सामने वाले को खुश करे, ऐसी बातें करो। पेनफुल क्वेश्चंस मत पूछो। आप कितने लोगों ने आपने सीखा है ये पेनफुल क्वेश्चंस, मतलब अच्छी अच्छी बातें करो, सिर्फ स्वीट बातें, और उसके बाद ये पेनफुल क्वेश्चंस आप कभी मत पूछना सामने वाले से। ये आपको सिखाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि सेल्स कॉल शुड नॉट बी अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर योर क्लाइंट। आपके क्लाइंट के लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए एक सेल्स कॉल। समझ मतलब इस बात को समझो आप कि सामने वाले से जब तक आप पेनफुल क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक उसका पेन आप नहीं जान पाओगे, और जब तक पेन नहीं जानोगे तब तक आप क्लोज नहीं कर पाओगे। पेन जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिखाते हैं आपको कि पेनफुल क्वेश्चन मत पूछो, वही ये भी बोलते हैं कि आप लोगों की पेन पॉइंट को सॉल्व करो, पर उसके लिए आपको पेनफुल क्वेश्चंस तो पूछने पड़ेंगे ना। ऐसे क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल लोग नहीं पूछते, वो आपको पूछने पड़ेंगे। उनकी लाइफ में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उनकी लाइफ को कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी आप उनको क्लोज कर पाओगे। ओके, तो सेल्स कॉल शुड नॉट बी अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर योर क्लाइंट। उसके बाद मेन प्रॉब्लम इज बिहाइंड दोज क्वेश्चंस। ऊपर की बातों से तो वो दुनिया को ही बोलते हैं, बाकी जब वो पेनफुल क्वेश्चंस आप पूछोगे उनसे, तब आपको पता लगेगा कि मेन प्रॉब्लम्स क्या चल रही है उनकी लाइफ में। और जब तक वो मेन प्रॉब्लम्स आप नहीं जानोगे, यू कांट क्लोज एनी सिंगल पर्सन। सच बता रहा हूँ मैं, आप किसी भी पर्सन को क्लोज नहीं कर पाओगे अगर वो मेन प्रॉब्लम्स आप नहीं समझ पाओगे उनकी तो। ओके, थर्ड, यू कांट क्लोज विदाउट फाइंडिंग अ पेन पॉइंट। अगर आप पेन पॉइंट फाइंड नहीं करोगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप क्लोज नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फाइंड अ पेन पॉइंट टू क्लोज एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो आपको पेन पॉइंट फाइंड करना ही पड़ेगा। उसके बाद हाउ टू बी ए हाई टिकट क्लोजर। अब हम इस थर्ड पॉइंट पे बात करने वाले हैं, हाउ टू बी ए हाई टिकट क्लोजर। जस्ट अ सेकेंड। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू बी हाई टिकट क्लोजर। सबसे पहली चीज देखो, 3 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। 3 स्टेप्स टू बिकम अ हाई टिकट क्लोजर। 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहला लर्न, सबसे पहले सीखो। आप सबसे पहला काम यही करना है, सीखना है आपको हाई टिकट क्लोजिंग स्किल्स जितनी भी है, बेस्ट वाली। ऐसा नहीं वो टिपिकल सेल्स गुरु जो सिखा रहे हैं आपको दिखावा करके, अट्रैक्शन मार्केटिंग करके जो सिखा रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। गलती यही कर रहे हैं अभी लोग, आपको वो नहीं करनी है। आपको एक प्रोफेशनल हाई टिकट क्लोजर से सीखना है, आपको सीखना है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है आपकी लाइफ में, प्रैक्टिस करना है आपको सच में। जब तक आप क्लाइंट से बात नहीं करोगे, उससे पहले आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसे अप्लाई करना है आपके रियल लाइफ में, तब जाके आपके कन्वर्जन क्लोजिंग रेट बहुत हाई रहने वाली है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जिस दिन आप हाई टिकट क्लोजिंग स्किल्स सीख गए ना, आपको खुद को नहीं पता कि आप किस लेवल पे जा सकते हो। पता है ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम क्या है? वो यूँ सोचता है कि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है, बस मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। पर ये सबसे बड़ी गलती है। अगर पता होता तो आप उसे इम्प्लीमेंट भी करते, ओके, और रिजल्ट्स भी आते। सबसे मेन प्रॉब्लम ही है कि आपको अभी पता ही नहीं है वो स्किल्स। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है, आपको तो 0.01% पता है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अभी नहीं पता। ये चीज़ आप जब तक मानोगे नहीं ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, फिर अप्लाई करना है, तब जाके आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब देखो, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है कि आप इसे खुद अकेले करो, डू इट अलोन। ऑप्शन नंबर 1, आप या तो इसे अकेले करो। अब ऑप्शन नंबर 1 में हम समझते हैं कि अकेले आपको करना है, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कैसे करना है आपको। सबसे पहली चीज़ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। होगा क्या, जब आप खुद इसे सीखोगे, खुद आप अकेले करोगे इसे, तो ये बहुत स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है। सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है अगर आप ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करोगे। दूसरी चीज़, वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स। ये बहुत ज़्यादा ट्रायल्स एंड एरर मतलब आपको देने पड़ेंगे, तभी जाके आप
सीख पाओगे। अब आपको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ काम कर रही है अभी के टाइम पे, तो आप देखोगे कई सारी चीज़ें, आप 100 चीज़ें देखोगे, उसमें से 100 को इम्प्लीमेंट करोगे, उसमें से आपको पता लगेगा यार ये 2 चीज़ें सिर्फ काम करती है, तो वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद स्टे स्टक इन सेम हैमस्टर व्हील, इफ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो कि जब आप खुद करोगे ना, आप उस व्हील में घूमते रहोगे, बार बार उसी में अटके रहोगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेम प्रॉब्लम्स घूम फिर के बार बार आपके पास आएगी, बार बार। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी भी चल रही हो प्रॉब्लम्स, पर वो प्रॉब्लम्स घूम घूम के आपकी लाइफ में वापस आएगी, फिर कुछ करोगे वापस आएगी। तो वो प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है ये आपको अभी नहीं पता, क्योंकि आप अकेले कर रहे हो। और जब तक कुछ बदलेगा नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं, ध्यान रखना है बात। जब तक कुछ नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद माइट गेट ब्रेन वॉश्ड बाय सम फेक गुरुज। जब आप फाइंड करोगे ना यूट्यूब पे फ्री की नॉलेज, जब आप देखने जाओगे, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, यूट्यूब पे जब आप फ्री की नॉलेज देखने जाओगे तो वहाँ पे कई सारे फेक गुरुज है, जो वो वही बोलते हैं जो आपको सुनना है। समझे आप बात? जैसा कि मैंने बताया था कि सेल्स कॉल शुड नॉट बी ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर योर क्लाइंट, तो वही चीज़ वो आपको बता रहे हैं कि आपको वो मतलब जो आप बोलना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, वही वो आपसे बोल रहे हैं वीडियोस के थ्रू, और आप उनकी बातों में आ रहे हो और जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आप करते जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं, क्योंकि वो वही बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। पर रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बहुत डिफरेंट है इससे। तो आप देखना, अगर आप अकेले कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना आप कि किसी से ब्रेन वॉश मत होना। ओके, आप अवेयरनेस की, अपनी अवेयरनेस को थोड़ा हाई रखना। उसके बाद लेक ऑफ प्रॉपर सिक्वेंशियल स्टेप्स। आपको देखो, जब आपको कहीं पे, जैसे आपको तैरना नहीं आता, आपको पानी में फेंक दिया जाएगा, तो आपको पता ही नहीं है कि सबसे पहला स्टेप क्या रहता है स्विमिंग के लिए। ओके, तो आप कुछ भी करोगे और कुछ भी करने के चक्कर में हायर प्रोबेबिलिटी ये है कि आप डूब जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सबसे पहले क्या करना रहता है, दूसरी चीज़ क्या करनी रहती है। ओके, तो सीक्वेंशियल स्टेप्स की कमी रहेगी, उसकी वजह से आपका अगेन टाइम खराब होगा, आप वापस वही प्रॉब्लम्स फेस करोगे अगेन एंड अगेन। तो ये चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद लॉस ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट। अब वो जो चीज़ें आप सीख रहे हो उसे जब इंप्लीमेंट करोगे तो वो हो सकता है काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। तो वो जो लॉस होगा आपका क्लाइंट्स का, सबसे बुरी चीज़ वो है कि जो क्लाइंट आपको एक 50,000 दे सकता है, उसको आपने वेस्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ स्किल की वजह से। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो। ओके, अब ऑप्शन 2, लेट्स डू इट टुगेदर। अब दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप मेरे साथ कर सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे आपको स्किल्स सीखनी है, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 2, लेट्स डू इट टुगेदर। अब इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सेव टाइम। आपके लिए ये टाइम बचाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। विच इज़ मोस्ट प्रीशियस एसेट अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग टाइम जो है सबसे प्रीशियस एसेट है, तो वो आप सेव कर लोगे। दूसरी चीज़, डू इट फर्स्ट टाइम एंड राइट। आप फर्स्ट टाइम उसे करोगे और राइट करोगे, ध्यान रखना है बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है मैंने, डू इट फर्स्ट टाइम एंड राइट। तो ये आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप फर्स्ट टाइम करोगे और राइट करोगे। उसके बाद नो नीड टू वरी अबाउट वॉट टू डू फर्स्ट। आपको सिक्वेंशियल स्टेप मिलने वाले हैं, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आपको, मतलब पहला स्टेप क्या लेना है, दूसरा क्या लेना है, तीसरा क्या लेना है। आपको सब कुछ सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद सेव मनी बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। आप पैसा बचाओगे बहुत ज़्यादा आपका जब आप अननेसेसरी लॉसेज और एक्सपेंसेस को अवॉइड कर दोगे आपकी लाइफ से, जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप खुद के दम पे सीखोगे अकेले। तो 101% इसके बिना आप नहीं कर पाओगे, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो, और वो जो मनी आप वहाँ करने वाले हो वो आप बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो, सो इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू क्लोज अ डील ऑफ 1 लाख रुपीज़ ऑन 1 कॉल, देन लेट्स टॉक। अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे आप 1 लाख रुपए की डील एक कॉल पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्यों ना हम बात करें कॉल पे। ओके, तो आप देखो कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते। ओवर द नेक्स्ट 3 days आई हैव सेट असाइड सम टाइम टू टॉक टू यू एंड सी इफ आई कैन हेल्प यू। अगले 3 दिन के लिए मैंने मेरा टाइम जो है आप लोगों के लिए निकाला हुआ है,
वो मतलब एक फ़िक्स टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप आपका जो कॉल है वो बुक कर सकते हो और उसमें हम बात कर सकते हैं और मैं देखता हूँ कि क्या मैं आपकी सच में हेल्प कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये यश अरोड़ा है, ये एक अफिलिएट मार्केटर है। इनको जब मैंने सिखाई कि कैसे हाई टिकट क्लोजिंग करनी रहती है, तो मतलब इनको मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग जैसा कि मैंने बताया था कर चुका हूँ, तो इनको मैंने ही ज्वाइन करवाया था। तो इन्होंने जो स्किल्स, जो ट्रेनिंग्स मैंने दी थी इन्हें कि कैसे हाई टिकट क्लोजिंग करनी रहती है, कैसे मतलब बड़ी बड़ी डील्स एक कॉल पे क्लोज करनी रहती है, तो उस टाइम इन्होंने वो क्लोजिंग की वो जो टेक्निक्स है, जो स्किल्स है, उसे इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने ये 4,09,350 का रेवेन्यू जनरेट किया है खुद के दम पे, जो स्किल्स मैंने सिखाई थी उसके थ्रू। ओके, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप कुछ दिनों के अंदर इतना रेवेन्यू इनिशियली अगर आप जनरेट भी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। इसका डबल भी हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, नो प्रॉब्लम, अगर आपको स्किल्स आती है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अब कॉल पे क्या मिलने वाला है आपको, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यू आर इन्वाइटेड टू अ फ्री स्ट्रेटेजी कॉल विद मी और माई टीम। अब देखो, आप जब कॉल बुक करोगे तो आपका वो कॉल हो सकता है मेरे साथ भी हो जाए, हो सकता है मेरी टीम के साथ भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि आपका किसके साथ हो, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे उससे बुक करते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यू आर इन्वाइटेड टू ए फ्री स्ट्रेटेजी कॉल, आपको एक फ्री स्ट्रेटेजी कॉल के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे अब आपकी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है, इसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो एक कॉल के ऊपर। ओके, ये आपको उसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद वी कैन डू द कॉल ऑन जूम और फ़ोन कॉल। वो जो कॉल होने वाला है हम जूम पे भी कर सकते हैं या फिर हम फ़ोन पे भी कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो आप बता सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आप बुक करोगे तो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जाएगा, ओके, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओवर दिस कॉल वी विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं ताकि हम आपकी क्वेश्चन मतलब आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसको समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प कर पाएँ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम जो पूछने वाले हैं आपसे। उसके बाद आपके ये मोस्ट वैल्यूएबल 30 मिनट्स होने वाले हैं जो आप अभी तक आपने कभी आपकी लाइफ में स्पेंड नहीं किए होंगे। ऐसे आपके ये वैल्यूएबल 30 मिनट्स होने वाले हैं जो आप हमारे साथ स्पेंड करने वाले हो इस कॉल के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कि हु इज़ दिस फॉर, ये किन किन लोगों के लिए, तो समझते हैं हम इसको। ओके, सबसे पहली चीज, कोचेस, कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट हु आर करंटली इन बिजनेस एंड मेकिंग सम सेल्स। ये उन लोगों के लिए जो कोचेस है, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट्स है और जो कि ऑलरेडी बिजनेस में है और उनके कुछ सेल्स अभी आ भी रही है, ये उन लोगों के लिए सबसे पहले। दूसरा, मार्केटर्स हु आर वर्किंग ऑन समवन एल्स प्लेटफॉर्म और कंपनी, जैसे अफिलिएट मार्केटर्स हो गए, डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स हो गए, जो कि अभी किसी और के प्लेटफॉर्म पे किसी और की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है। थर्ड, पर्सन हु सेल वन-on-one, ग्रुप कोचिंग, कंसल्टिंग एंड डन फॉर यू सर्विस। एंड फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर हु वांट टू लर्न अ हाई इनकम स्किल, ये हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है जो कि एक हाई इनकम स्किल बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि अगर आपको हाई टिकट क्लोजिंग आती है तो आप किसी भी कंपनी में, किसी भी एजेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो और उनसे लीड्स ले सकते हो और कन्वर्ट करने पे इजीली वो आपको 10 से 15% का कमीशन दे देंगे। ओके, तो अगर आप 1 लाख की भी अगर कोई डील कन्वर्ट कर देते हो तो उसमें आपको 10 से 15% कमीशन इजीली दे देगी कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी। ओके, सो दिस इज़ फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर हु वांट टू लर्न अ हाई इनकम स्किल। ओके, उसके बाद फॉर एवरीवन हु इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स इंडस्ट्री, जो भी पर्सन सेल्स इंडस्ट्री के पार्ट है उनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल। ओके, तो ये उनके लिए भी है। और एजेंसी ओनर्स जो एजेंसी रन कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, ऐसी और भी एजेंसीज है, तो जो एजेंसीज रन कर रहे हैं उनके लिए भी है ये। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट वी आर लुकिंग फॉर, अब हम कैसे क्लाइंट्स को ढूंढ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हु कैन गिव 2 hours एवरी डे फॉर नेक्स्ट 90 days टू मास्टर दिस स्किल। ओके, उसके बाद 100% कमिटेड टू देयर लाइफ एंड इनकम गोल्स। ओके, यू मस्ट हैव अ डिज़ायर टू लर्न क्लोजिंग, आपका डिज़ायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीखना सब कुछ नहीं, हम सिखा भी देंगे पर आपका डिज़ायर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। हु डोंट हेजिटेट टू टॉक ऑन कॉल विद अस, जो हमसे कॉल पे बात करने में हेजिटेट नहीं करे, ठीक है। ओके, हु थिंक लेस एंड डू मोर, जो कम सोचते हैं और करते ज़्यादा है। तो अगर आप एक ऐसे क्लाइंट हो जो कि मैंने आपको बता दिया है अभी, सारी मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि कैसे क्लाइंट्स हमें चाहिए और किन किन लोगों के लिए है, तो अगर आप उससे मैच करते हो
तो इस वीडियो के नीचे, इस ट्रेनिंग के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे, उस बटन पे क्लिक करो और अभी के अभी जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होती है उसको आप बुक करो। तो जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ पता लग जाएगा कि कब कब अवेलेबल है हम, और आपको वहाँ पे टाइम मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके बुक कर सकते हो। आपको कंफर्मेशन ईमेल हैंड टू हैंड मिल जाएगा, तो आप बुक करो और कॉल पे हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि कैसे अब आपको आगे ग्रो करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को इस ट्रेनिंग में यहाँ पे बुला के, और आपने पूरी ट्रेनिंग देखी, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ तक आप ट्रेनिंग में बने रहे उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ। और मुझे पता है कि आप कमिटेड पर्सन हो अगर आप यहाँ तक हो तो भी, तो इसके लिए, इसलिए मतलब बुक करो आप वो कॉल, और कॉल पे हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच, और इस ट्रेनिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।